वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीव्स ऑफ ग्रास को। लीव्स ऑफ ग्रास लिटन बाय वाल्ट वाइटमैन। वाल्ट वाइटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोइट और जर्नलिस्ट है। वाल्ट वाइटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। वाल्ट वाइटमैन अमेरिका में इसको सबसे ग्रेट पोइट तस्लीम किया जाता है कि ये बहुत बड़ा पोइट था, बहुत बड़ा शायर था। अगर हम इस पोइम की लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो लीव्स ऑफ ग्रास एक ऐसी पोइम थी जो कि वाल्ट वाइटमैन की पब्लिश हुई थी सबसे पहले 1855 में। 1855 में जब ये पोइम पब्लिश हुई थी तो इसमें जो पोइम्स की तादाद थी वो 12 थी, यानी 1855 में 12 पोइम्स थी और ये बुक पब्लिश हुई थी। ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, यानी वाल्ट वाइटमैन की ये बुक लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। इसमें काफ़ी जो है वो पोइम्स हैं और वाल्ट वाइटमैन ने इस बुक के अंदर अपनी पूरी लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी इजाफा किया है, ऐड किया है, एडिशन किया है। जब जब उसको मौका मिला है उसने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें नई जो हैं वो ऐड की हैं और पूरी ज़िंदगी वो इसको अपडेट करता रहा है और इसको बार बार हम पब्लिश कराया है। और इसका जो लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ था वो वाल्ट वाइटमैन की डेथ से फ्यू मंथ्स पहले पब्लिश हुआ था और उसमें तकरीबन 400 प्लस पोइम्स थी। इन जो फर्स्ट एडिशन था उसमें जस्ट इसमें 12 बुक्स थी जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था और इसका जो लास्ट एडिशन था उसमें 400 प्लस पोइम्स थी। तो अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो इसमें जो थीम्स हैं उसकी जो वैरायटी है, उसकी जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स थे वाल्ट वाइटमैन ने डिस्कस किए थे। तो अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें थीम्स जो हैं वो सोल थी, बॉडी थी, वार था, लॉस था, डेमोक्रेसी, मॉर्टैलिटी, नेचर, टाइम, डेथ, ये सारे के सारे जो थीम्स हैं वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो थीम्स को डिटेल के साथ तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो इस पोएम के थीम्स के ऊपर एक सेपरेट से लेक्चर नेक्स्ट अपलोड किया जाएगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो चूँकि थीम्स नहीं है, इसका एक ओवरव्यू है। इस पूरी पोएम को, इस पूरी बुक को ओवरव्यू करना कि इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको एनालाइज करना और इसकी समरी डिस्कस करना आज का जो है वो हमारा मौजू है। इसलिए थीम्स जो थे वो मैंने आपको ओवरव्यू किया है कि ये थीम्स हमारे पास इस बुक के अंदर डिस्कस हुए हैं और पूरी लाइफ उस राइटर ने, उस पोइट ने अपनी इस बुक के अंदर एडिशन किया, इजाफा किया। जब जब उसको मौका मिला है तो उसने इसमें कुछ ना कुछ जो है वो ऐड करता रहा है, कुछ ना कुछ इसमें इजाफा करता रहा। तो इस जो बुक है इसकी अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने इसकी डिवीजन जो है वो मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ की है। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर डिवीजन इसकी की गई है उसमें कहते हैं कि इसके जो टोटल सेक्शंस हैं वो टोटल 5 सेक्शंस में इस पोएम को डिस्कस किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है इंस्क्रिप्शन, उसको इंस्क्रिप्शन का नाम दिया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन जो इसका फर्स्ट सेक्शन है उसमें बेसिकली ये पूरा इंट्रोडक्शन है, यानी इस जो नेक्स्ट उसने अपनी पोएम के अंदर, अपनी इस पूरी बुक के अंदर उसने जो जो काम करना था उसका जो पूरा एक इंट्रोडक्शन है वो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो पूरी बुक है उसका ओवरव्यू दिया गया है। यानी जैसे कोई भी राइटर, कोई भी पोइट ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो जो फर्स्ट स्टेप से लेकर ऑनवर्ड उसने जो जो करना होता है, वो जो सारा प्लान है, वो जो सारा मंसूबा है, वो इस इंट्रोडक्शन के अंदर यानी इंस्क्रिप्शन के अंदर वाल्ट वाइटमैन ने डिस्कस किया है। तो इस फर्स्ट को आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस पोएम का या इस पूरी बुक का ओवरव्यू है या ये इंट्रोडक्शन है। इसको आप प्रोलॉग का नाम भी दे सकते हैं कि इसमें पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा ओवरव्यू, सारा का सारा यानी पूरा एक रोड मैप बताया गया है कि नेक्स्ट पूरी बुक में मैंने कौन कौन सा काम कहाँ पे कैसे कैसे करना है। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है या प्रोलॉग है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका सेशन आता है, हाँ, अगर हम इसके थीम्स की बात करें, यानी जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें जो थीम्स डिस्कस हुए हैं उन थीम्स की अगर हम बात करें तो उसमें सेल्फ़ लाइफ को डिस्कस किया गया है, नेचर को डिस्कस किया गया है और पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है। पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया और स्पेसिफ़िकली जो मॉडर्न लाइफ है उसको डिस्कस किया गया, यानी मॉडर्न लाइफ में
क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मॉडर्न लाइफ जो है वो लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, ये सारी चीज़ें यानी मॉडर्न लाइफ को इस चैप्टर के अंदर यानी इस पार्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इस बुक का कौन सा है, तो वो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है स्टार्टिंग फ्रॉम पोमक। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली सारे का सारा बायोग्राफी है, यानी पोइट ने अपनी जो पूरी बायोग्राफी है उसको इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया है। वो उसकी लाइकिंग क्या थी, डिसलाइकिंग क्या थी, वो सोचता क्या था, वो करता क्या था, तो इसमें सारा का सारा जो है वो बायोग्राफी डिस्कस की गई है। इसका मतलब ये है कि इस पोइम को हम ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, यानी इस पोइम के अंदर जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, वो सेल्फ़ की बात करता है। तो इसके अंदर उसने आमतौर पर एक आई का वर्ड यूज़ किया गया है। वो आई जो कहा जाता है कि वो आई सिर्फ उसने अपने लिए नहीं किया, यानी शायर ने अपने लिए, पोइट्स ने नहीं किया, बल्कि वो आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है यानी पोइट को भी, और एज अ होल अमेरिका को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और रीडर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो कहते हैं कि जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, कॉमन पॉपुलेशन है, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो पार्ट 2 है या सेक्शन 2 है इसमें क्या डिस्कस की गई है, बायोग्राफी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो पोर्शन है, जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये जो थर्ड पार्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसमें इंडिविजुअलिटी को डिस्कस किया गया, यानी इंडिविजुअल को डिस्कस किया गया कि वो एज ए इंडिविजुअल चीज़ें क्या हैं। एडवोकेट्स फॉर सेल्फ, यानी इसमें सेल्फ को एडवोकेट किया गया है, यानी डेफिनेटली इसमें भी अगर हम देखें तो हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो भी बहुत नज़र आएगा। इसके अलावा इसमें फ़िज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल कंडीशन को डिस्कस किया, यानी जस्ट फिज़िक पे फोकस नहीं किया गया बल्कि इमोशनल और मेंटल सिचुएशन जो है इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। यानी सेल्फ़ को लेकर इन चीज़ों का आपस में जो लिंक है उसके ऊपर भी बात की गई और इसके ऊपर काम किया गया है। इसका एक ये भी है कि इसका जो रिलेशन है, यानी किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का जो रिलेशन है विद अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर के साथ और दूसरे इंसानों के साथ जो एक लिंक है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसको शो किया गया है। इस हमारा जो पोर्शन था, यानी थर्ड पार्ट है या थर्ड जो सेक्शन है, इसमें यानी सेल्फ़ के ऊपर भी फोकस किया गया है, जोर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट कह लें या पोर्शन कह लें या सेक्शन कह लें, वो जो 4 है उसका नेम है चिल्ड्रन ऑफ एडम। तो डेफिनेटली चिल्ड्रन ऑफ एडम की जब बात की गई है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात की गई है, और सबसे पहले इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ईव, यानी उनका जो एक कंसेप्ट है, एडम एंड ईव का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर डिस्कस किया गया, उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। और जब इसका जो रेफरेंस उन्होंने लिया है, इसका जो रेफरेंस दिया है वो बेसिकली उन्होंने बाइबल से लिया है और साथ ही गार्डन ऑफ ईडन से लिया गया, यानी गार्डन ऑफ ईडन का भी जिक्र है और इसके अंदर बाइबल का भी जिक्र है। जब चिल्ड्रन ऑफ एडम की बात की गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इंसान की एक इब्तदा थी, इंसान कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो जो वहाँ से फर्स्ट स्टेप था उसको बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्क्राइब किया गया। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ी डिटेल के साथ है इंसान की क्रिएशन की। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें गार्डन ऑफ ईडन की बात की गई तो इसमें ईव एंड एडम डेफिनेटली इससे रेफरेंस होंगे, उनके ऊपर उसने लाजमी तौर पर बात की है। और मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप, यानी मैन और विमेन का जो रिलेशन है उसके ऊपर इसमें बात की गई है। और इसको ये भी कहा गया है कि इस पार्ट में जो सेक्सुअल थीम है या सेक्सुअल थिंग है उसको बहुत ओपनली डिस्कस किया गया है, और सेक्स को लेकर जो इंसान की फ़िज़ीक है, जो इंसान की बॉडी है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, उसको बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाकर पेश किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान की फ़िज़ीक है, यानी फ़िज़िकल बॉडी है, उस फ़िज़िकल बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा चार्म क्रिएट किया गया है कि कैसे जो इंसान है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर या सेक्शन 5 है और ये लास्ट सेक्शन है, इसका नाम है क्लैमस।
ये जो क्लाइमेक्स सेक्शन है इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात की गई है। होमोसेक्सुअलिटी, इसमें जो अट्रैक्शन है मेल टुवर्ड्स मेल, इस अट्रैक्शन के ऊपर उसने बात की है, फोकस किया है कि मेल जो है उसकी एक वो अट्रैक्शन होती है, ब्रदरली अट्रैक्शन होती है या फैमिलियल अट्रैक्शन होती है। वो कहता है इसके साथ साथ एक थर्ड अट्रैक्शन भी है जो कि मेल और फीमेल की होती है। वो इस तरह कहता है कि मेल दोनों जो हैं उनकी आपस में भी समटाइम ये अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती है, वो होती है। तो वो उसने बड़ी डिटेल के साथ इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डिस्कस किया है। इसी वजह से ये इस वाले चैप्टर से और इससे जो सेकंड लास्ट चैप्टर था, इन दोनों चैप्टर्स की वजह से इसमें सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत बात की गई है। इस वजह से ही बहुत से लोग जो हैं वो इस बुक के या इसकी पब्लिकेशन के अगेंस्ट थे, और वो समटाइम लोग हैरान भी होते हैं कि ये इतना ज़्यादा ओपनली सेक्स को डिस्कस किया गया और उसके बाद ये बुक जो है वो पब्लिश क्यों की गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो वाल्ट वाइटमैन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड था और बहुत ज़्यादा बोल्ड था। वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहता था जहाँ पे लोग जो हैं वो ब्रॉड माइंडेड हों, वो लोग मॉडर्न हों। तो वो एक मॉडर्न सोसाइटी या ब्रॉड माइंडेड कंसेप्ट को लेकर, या एक ऐसी क्रिएशन कि वहाँ पे लोग इस लेवल के हों कि वो आपस में ओपनली चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इसको कहा जाता है कि ये जो वाल्ट वाइटमैन है वो मॉडर्न चीज़ों के सपोर्ट कर रहा है, मॉडर्निटी को सपोर्ट कर रहा है। तो दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि वो बेहयाई को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहा था। लेकिन हर बंदे की अपनी ओपिनियन या वो अपनी एक सेंस है कि किस हिसाब से आप उस चीज़ को परसीव करते हैं, देखते हैं। बहरहाल उसका जो ब्रॉड माइंडेडनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थी आज का मुख्तसर सा शॉर्ट सा एनालिसिस या समरी इस पूरी पोएम की। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पूरी बुक है ये आपके माइंड में आ गई होगी कि इस पूरी बुक में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये इसके टोटल 5 सेक्शन थे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा या आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी को ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना इजहार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।